गेम के लिए हिमांशु। मुझे पता था ये कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेंगे क्योंकि सबको अल्फा तो बनना ही है। सदफ एंड इवन जब आकांक्षा वैसे तो बिल्कुल चुप रहती है, लेकिन जब वो बोलती है तो वो फाड़ देती है। As soon as we opened the mischief box and I read it out, I was like, holy shit, ये तो पूरा ही उल्टा हो गया। हिमांशु बहुत शाना है। उसने कुछ तो घुमाया होगा और उसने बताया नहीं होगा तो उसने बोला ना दीक्षा से कोई बात नहीं मैं जाती हूँ, तो हिमांशु ने बोला कि आर यू श्योर? बट आइडियल मैच के लिए जब जा रहे हैं, आइडियल मैच नहीं बन रहा है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लग रहा है कि इस बार का जो एल्गोरिदम है ना वो और ज़्यादा मुश्किल है। Hi guys, this is your insider Hamid Barakzi and welcome to the first episode of Current Affairs. Karan bhai, how are you doing? गुड है, करंट अफेयर्स। Current Affairs. ये नाम अच्छा लगा आपको? ये अच्छा है। अच्छा, इससे पहले मैं आगे जाऊँ, मैंने आपको ये बोला नहीं है, बट नाउ आई वांट टू से इट कि MTV स्पेशला 14 में मेरा सपना पूरा हुआ। एज अ कंटेस्टेंट में आगे जीता। Correct. 15 में आई मेट मुनावर भाई। Correct. बिग फैन एंड फाइनली आई मेट यू। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम विद यू यार। थैंक यू। तो अब देखो, MTV स्पेशला की ग्रैंड ओपनिंग तो हो गई है। यस। हाउ वाज योर रिएक्शन जब आपने देखा स्पिट्सविला कंटेस्टेंट्स? आपका क्या रिएक्शन था? सो आई एम like a big fan of Splitsvilla. Okay. ठीक है, बस तेरा सीजन नहीं देखा था। There was a lot of things going on in my head because I was coming back to MTV after 6-7 years, and Splitsvilla being an iconic show, and the kind of reach that Splitsvilla has and the kind of impact that Splitsvilla has on the youth is tremendous. So it's also a responsibility, by the way. Definitely. So वो था, and जब हम आए first day, and of course the grandness, and you know, and being back on MTV with so many of my friends from the roadies days and love school days here behind the lens, and it's just a fantastic feeling. Yeah. क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपको जब इस सीजन का कॉन्सेप्ट पता चला, पैसा एंड प्यार, उसके बाद आपका क्या थॉट था? तो सबसे पहले मैंने तो कशिश को गालियाँ दी क्योंकि जो पिछले सीजन में उसने किया था, शायद उसी के चक्कर में ये पूरा का पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया। Exactly. वेल डन कशिश। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग format, so that intrigue value grows up, best for the audience. ओके, अब ये तो हमें पता ही है कि प्यार विला को आप रूल कर ही रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जितना भी आपने देखा है, इनके रियल बॉन्ड्स किस के बनेंगे आपके हिसाब से? अभी तक जितना लग रहा है, आगे का पता नहीं। चक्ष एंड अनीशा आर अ really cute sort of a bond. Yes. जूते का साइज क्या है? 7. कितनी रिंग्स पहनी उसने हाथ में? 2. अरे बाप रे! ये आकांक्षा एंड योगेश वो भी बड़े प्यारे हैं, बड़े क्यूट से हैं। I found you really pretty. Thank you. पर ये लोग काफी मेरे को जेन्युइन लग रहे हैं। ठीक है, अब जेन्युइन आपने बता दिया, तो आपको क्या लगता है कि गेम के लिए कौन कर रहा है बस? गेम के लिए हिमांशु। बट अच्छा कर रहा है, you know. ओके, पहले ही डूम सेशन में हमने देखा कि हर्षित, योगेश और हिमांशु के बीच में काफ़ी फिजिकल हो गया था एंड यू हैड टू कम। तो आपको एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ पहले डोम सेशन में हो जाएगा? यार टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड था, मुझे पता था ये कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेंगे क्योंकि सबको अल्फा तो बनना ही है। बट इतने लेवल पे होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। It's good कि वो स्टार्टिंग में हो गया because most of them will become friends also after that. हाँ, पिछले साल आई थिंक दूसरे तीसरे डोम में हुआ था, इस बार पहले डोम में हो गया। पहले ही डोम में हो गया। पहले ही डोम में हो गया, तो ठीक है, गुड स्टार्ट, धमाका हो चुका है। यार टू मच टेस्टोस्टेरोन हैपनिंग ना, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। अच्छा, लव विला का पहला चैलेंज, लव चार्जर, या आपका क्या टेक था इसमें? I think it was a very funny challenge, but the perfect breaking the ice kind of a challenge. You know? My friend once pulled my pants down and accidentally the underwear came down. Okay, this one. My mom still feeds me with her hand sometimes. Run. Like for example, अभी तू 3 स्टेटमेंट्स हैं, मुझे तेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मैं जितना तेरे को जानता हूँ, मुझे गेस करना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे जाएगी। अब जैसे आबिद नहीं अंडरवेयर चेंज करता 3 4 दिन, तो वो मुझे गेस करना है कि ये स्टेटमेंट इस पे आए। सो इट्स फन। ये सही नहीं है। नहीं, वो स्टेटमेंट गलत है शायद।
So it's such a fun task. Like right now, how we just had so much fun. I think to break the ice and to form proper connections. वो 8 दिन तक नहीं आई। देखो एनसीसी का बताया था मैंने। It was a fun challenge. Yes. We had a blast. ठीक है, अब करण भाई लड़के तो लड़के, जैसे आपने बोला कि भैया फर्स्ट डोम में इतना धमाका हो गया, हमारी लड़कियां भी इस बार पीछे नहीं रह रही। बिल्कुल पता तो भी है ही नहीं, आपको बिल्कुल सुजैन भी और सौंदर्य के बीच में जो हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है? सुजैन, सौंदर्या, सदफ एंड इवन जब आकांक्षा वैसे तो बिल्कुल चुप रहती है, लेकिन जब वो बोलती है तो वो फाड़ देती है। हमें नहीं पता था कि ये लोग इधर आने वाले हैं। हम बस क्लियर कर रहे होते तो हम भी आपको सेव करते, पर हम नहीं कर पा रहे। आई थिंक गर्ल्स इस बार बिल्कुल पीछे नहीं हट रही हैं एंड आई लाइक दैट। ओके, एंड स्पेसिफिकली अगर मैं वो चाय वाले इंसिडेंट पे बात करूं तो आपका क्या टेक है उस पे? बाप रे, वो थोड़ा सा प्री प्लान था तो आई डिडंट रियली लाइक दैट फैक्ट, बट थोड़ी सी डांट भी पिटी उसे, स्पेशली मेरी तरफ से तो काफ़ी ज़ोर से पिटी। ऑफ कोर्स लगता है काफ़ी फिल्में देखती हैं आप, राइट? फिल्मों में ये सब होता है। Hello, it's not funny. यहाँ मैं लॉन्डो को कुछ नहीं होने देता, तो सोचो मैं लड़कियों के टाइम पे क्या करता। डोंट थिंक दैट यू आर नॉट इन अ सीरियस सिचुएशन, यू स्टिल आर। तलवार लटकी हुई है आपके ऊपर। अभी तू कहाँ था? तू होता तो रुक जाता ना। मैं कैसे रुकता? अरे इतना हैंडसम लंबा चौड़ा लड़का सामने खड़ा होता है ऐसे बाहें फैला के, तो चाहे क्या इधर उधर। करण भाई मेरी रील कट चुकी है। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आते हैं ये जो दीक्षा के एग्जिट पे, मतलब दोनों हिमांशु एंड दीक्षा वेंट फॉर द आइडल मैच नहीं बने। आपको लगा था ये ट्विस्ट आएगा कि इन दोनों को आपस में डिसाइड करना पड़ेगा? आई डिड नॉट नो एट ऑल कि ये, बाय द वे इस सीजन में काफ़ी ज़्यादा यू नो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड काफ़ी सारे तूफान आए हैं अभी तक। ट्रस्ट मी, जब मैं सुबह उठता हूँ तो थैंक गॉड बोलता हूँ कि थैंक गॉड मैं इस ये वाले सीजन थैंक गॉड यार हमारा ये वाला सीजन नहीं है, नहीं तो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हो जाता। As soon as we opened the mischief box and I read it out, I was like, holy shit, ये तो पूरा ही उल्टा हो गया। And I think even Himanshu was very upset about what happened, and I understand. That is why I was trying to console him and कि यार, you know, Himanshu, ये स्प्लिट्स वाला है, यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं। Might come out stronger. Obviously इन दोनों के पास आपस में ऑप्शन था कि या तो हिमांशु जाए या दीक्षा जाए। आपको क्या लगता है कि दीक्षा क्यों की? क्योंकि हिमांशु बहुत शाना है। हिमांशु बहुत शाना है। उसने कुछ तो घुमाया होगा और बताया होगा कि भैया, उसने बोला ना दीक्षा से कोई बात नहीं मैं जाती हूँ, तो हिमांशु ने बोला कि Are you sure? So yeah, जब एंड में चूज करने की बारी आई तो वहाँ पर हिमांशु के ज़्यादा दोस्त थे, राइट? एंड तो वो प्रेशर भी होता है इफ यू इन ए सिचुएशन लाइक दिस। वहाँ पे योगेश था और भी सारे लोग थे। योगेश साथ बैठा हुआ था एंड ही ऑल्सो वॉज पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स दीक्षा की जो भी हो जाए हिमांशु नहीं जाना चाहिए। ओ, तो वो दोस्ती भी हमें अब दिख रही है। प्लीज तो ये मत करियो कि मेरे को जाना होगा, मत करियो। एंड दीक्षा फेल्ट कि इस टाइम पे कि यू नो ज़्यादा लोग जो हैं इसके लिए खड़े हैं यहाँ पर, हो जाता है। I want you to stay. I know this means a lot to you. अब जैसे हमने देखा कि सदव एंड टीम गुड केमिस्ट्री, अच्छा बॉन्ड चल रहा है, इवन हिमांशु एंड दीक्षा फॉर अ फैक्ट, बट आइडियल मैच के लिए जब जा रहे हैं आइडियल मैच नहीं बन रहे। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लग रहा है कि इस बार का जो एल्गोरिदम है ना वो और ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज मैंने भी पूछा, एक्चुअली आई वाज क्वाइट शॉक्ड एक टाइम पे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि सो यू द एल्गोरिदम इज स्टडिंग फ्रॉम द फॉर्म्स एंड द मल्टीपल क्वेश्चंस दैट दे हैव आस्क्ड यू फ्रॉम द बिगिनिंग। यू नो इट्स नॉट जस्ट यहाँ पे आने के बाद आप क्या क्या लिख रहे हो, क्या क्या आपने बातें की, इवन बिफोर मीटिंग योर यू नो द गर्ल्स और बॉयज। सो उसने क्या सोचा या क्या वो यू नो स्टडी किया ऑरेकल ने कि बोल दिया यार मुंह पे कि आप आइडियल मैच नहीं हो, फट गई सबकी वहाँ पर। हाँ, क्योंकि जब दिख रहा था कि भैया अच्छा केमिस्ट्री एंड देन जाके आपको सच्चाई पता चलती है, तो इंडियन तो ऑरेकल ही है गेम जो बताएगी। ऑरेकल हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दिस टाइम। या ठीक है, सीजन में ये भी देखने को मिल रहा है कि काफी ग्रुपिज्म है, तो आपको लगता है कि ग्रुपिज्म की वजह से प्यार शायद इतना ना दिखे और भारी पड़ सकता है ग्रुपिज्म प्यार पे? 100% भारी पड़ेगा, 100% भारी पड़ेगा, बिकॉज अगर ये स्मार्ट हैं तो इनको रियलाइज होगा कि ये नॉर्मल जैसे सीजन्स चलते हैं वैसा सीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ इधर उधर हो रहा है। जैसे विल टेक दीक्षाज डंपिंग एज एन एग्जांपल, कि आप कहाँ से कहाँ एकदम पहुँच गए। तो अगर वो ग्रुपिज्म में ज़्यादा बिलीव करके
अपने डिसीजंस लेंगे तो उनको भारी पड़ेगा। विला में यार कुछ लोग हैं ना कनेक्शन नहीं बन पा रहे, जैसे फॉर एग्जांपल अंजलि, सौरभ, तो इनको अगर आप कुछ बोलना चाहो किस डायरेक्शन में ये लोग जाए, क्या बोलोगे आप? यार अंजलि ना थोड़ा ओवरथिंक करती है, आई रियलाइज वन थिंग, और अंजलि इनडिसाइसिव भी है। ओके ठीक है, मुझे लगता है कि अंजलि अभी दिमाग की ज़्यादा सुन रही है और दिल की कम सुन रही है। ठीक है, ये मत सोचो उसके पास कितनी स्ट्रेंथ है या मेरा इससे क्या बेनिफिट होगा या मैं इस ग्रुप का पार्ट बन जाऊंगी या नहीं बन जाऊंगी, इवन फॉर सौरभ फॉर दैट मैटर। आई थिंक देयर आर लिटिल टू पिकी एंड चूजी एट दिस मोमेंट एंड they have to remove whatever blocks that they have in front of them and just give somebody a chance. ओके आई थिंक, और एक वो डर भी है कि भैया इविक्शन ना हो जाए, तो अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर चैलेंज नहीं कर पाओगे, तो चैलेंज नहीं करोगे फिर भी इविक्शन। वो भी उनको समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। इस शो में आप बिना कनेक्शन के आगे नहीं जा सकते, तो जितना जल्दी हो सके कनेक्शन फॉर्म करो। ऑल्सो वो फर्स्ट पार्क वाली बात फर्स्ट पार्क में ही रह जाती है, तो उस पे इंस्टिंक्ट्स, यू शुड गो विद योर इंस्टिंक्ट्स। या ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि कौन गेम अच्छे से समझ गया और खेल रहा है और कौन नहीं समझा है? सी कोशिश कर रहे हैं समझने की। आई थिंक हिमांशु इज राइट ऑन टॉप ऑफ द गेम राइट नाउ, कि उसको अच्छी तरह पता है कि गेम कैसे चल रही है, बट इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें नहीं समझ में आ रही, तो उसको क्या समझ में आएगी। एंड इवन द बॉयज, इवन द गर्ल्स फॉर दैट मैटर, सदफ इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट दैट वे। एंड ये जो ग्रुप है ना पूरा, योगेश, दीक्षा, आकांक्षा, एंड देन उधर से सदफ है, दे आर स्मार्ट पीपल, दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके आपको लगता है कि हिमांशु थोड़ा ज्यादा ओवर स्मार्ट कर देता है? हाँ, हिमांशु काफी कॉकी है, काफी कॉकी है। या बट दैट इज ऑल्सो अ गुड पर्सनैलिटी ट्रेट टू हैव, स्पेशली इन रियलिटी शोज, क्योंकि आप फिर ऐसे शाइन करते हो। बट देन अगर तो वो सुधर गया आगे जाके, इफ ही रियलाइजेस कि दिस इज ऑल्सो हाउ इट नीड्स टू बी डन, जो कि इतने झटके पड़ चुके हैं अब तक, आगे होगी अकल। आई थिंक ही विल डू वेल। और किसको सबसे ज्यादा अकल की जरूरत है अभी फिलहाल? अंजलि को बहुत अकल की जरूरत है। क्या है वो, सौरभ को बहुत अकल की जरूरत है, क्योंकि वो सिर्फ भाईचारा कर रहा है, वो रह जाएगा पीछे। ओके तो गाइज इन्होंने अपना बता दिया, अब तुम देख लो, अभी तक का ऑब्वियसली अभी तक का वो उन पे है कि वो क्या करते हैं। थैंक यू सो मच करण भाई, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे तो सपने एमटीवी वाले पूरे कर रहे हैं। सो गाइज दैट वाज करंट अफेयर with Karan bhai. I'm your insider Hamiz Bariksi. You guys keep watching MTV Space Villa 16.